मित्रों, जय गुरुदेव, जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने अपने चैनल भाग्य बदलों के माध्यम से। आज मैं 10 ऐसी छोटी छोटी उपाय आप लोग को बता रहा हूँ जिसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं और आपके घर सदा लक्ष्मी का वास हो। आप दिन रात परिश्रम करते करते थक जाते हैं और एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारे घर परिवार में शांतिपूर्ण माहौल हो, सदा लक्ष्मी का वास हो, सभी परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो आप तो दिन रात काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कहीं आपके घर मकान में कुछ छोटी छोटी ऐसे कार्य हैं जिसको करने से आपको लाभ मिल सकता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी 10 उपायों पर ध्यान दें और अपने घर की स्थिति परिस्थिति को स्वयं बदलें। सबसे पहले आप अपने घर की मुख्य दरवाजे को हमेशा उत्तर और पूरब की दिशा में ही रखें। और अगर घर की मुख्य दरवाजा पश्चिम और दक्षिण है तो आपके यहाँ घर में आर्थिक तंगी रहेगी। पैसे आने के बाद भी आपको परेशानियां झेल कर रखेंगे, आप परेशान रहेंगे। इसीलिए आप घर या मकान बनाते समय हर समय यह ध्यान दें कि घर का मुख्य दरवाजा पूरब और उत्तर दिशा में हो। नंबर 2, दूसरे नंबर की जो बात आती है वो ये आप ध्यान रखें कि घर के अंदर जितनी दरवाजाएं हैं, अंदर की जो कमरे की दरवाजा है उससे थोड़ी सी बड़ी घर की मुख्य दरवाजा हो, क्योंकि अंदर की जो दरवाजा होती है वो धन संपत्ति जाने की होती है और बाहर की दरवाजा जो होती है वो धन संपत्ति आने की होती है। लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसीलिए लक्ष्मी के आने का प्रवेश द्वार थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे अधिक संख्या में आ सके। और अगर अंदर के दरवाजाएं बड़ी हैं और बाहर के दरवाजाएं छोटी हैं तो आपके यहाँ आर्थिक तंगी होगी, क्योंकि खर्चे के रास्ता आपने बहुत बड़ा बना दिया और लक्ष्मी आने का रास्ता बहुत कम कर दिया। इसीलिए आप परेशान रहेंगे। तीसरा जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, आपके घर के जो उत्तर पूर्वी भाग का कोण है, जो ईशान कोण का आता है, उस कोण में आप पूजा का कमरा रखें। अगर आप पूजा का कमरा नहीं बना पाए तो उसके ऊपर में पानी का टंकी रखें ईशान कोण में, क्योंकि वहाँ के अधिपति देवता भगवान शिव और उनके माथे पर माँ गंगा विराज रही है। तो आप भी अपने घर के ईशान कोण के ऊपर पानी का टंकी रखें, जिससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा और घर परिवार में शांति रहेगी। नंबर 4 की जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वो अपने घर के मुख्य दरवाजे जो है उसके ऊपर गणेश जी का चित्र लगाएं। भगवान गणेश का चित्र रखें, क्योंकि गणेश जो है वो सिद्धि बुद्धि के दाता है, प्रत्येक काम को सिद्धि करने वाले हैं। इसीलिए जब आप घर से बाहर निकले तो वो उनका आशीर्वाद आपके मस्तक पर सदा रहे और आपका प्रत्येक काम सिद्ध हो। इसीलिए और जब बाहर से आप घर आए
तो जैसे ही मुख्य दरवाजे पे आप खड़े होंगे तो वो सिद्धिदाता गणेश का दर्शन होगा और आपके प्रत्येक काम सफल होंगे, सिद्ध। इसीलिए अपने मुख्य दरवाजे पे भगवान सिद्धिदाता गणेश का एक चित्र अवश्य, और दरवाजे के दाएं बाएं स्वस्तिक के साथ शुभ लाभ का चित्र लगाएं, या नहीं तो उसे लिखवा दें। स्वस्तिक बना करके शुभ लाभ जरूर लिखवा दें। अब जो रह गई 5 नंबर का उपाय, वो आप घर में सुबह शाम धूप दीप गंधयुक्त वस्तुएं जलाएं। धूप और दीप अपने घर में जरूर जलाएं, इससे अद्भुत लाभ मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर जाएगी, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करेगी। घर के जितने भी परिवार हैं सभी का मन मस्तिष्क शांत रहेगा। और छठा उपाय, रात को सोने पर, रात के समय सोने से पहले घर में कहीं भी एक कपूर का छोटा सा टिकिया कपूर जला। कपूर 2 मिनट या 1 मिनट जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा, स्वयं बुझने देगा। उसके जलाने से आपके यहाँ बहुत लाभ होगा। क्योंकि मैं कपूर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कपूर जलाने से एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है। क्योंकि भगवान राम जो अश्वमेध यज्ञ किया था और जिस घोड़ा को लवकुश ने पकड़ लिया था, लवकुश से युद्ध करने के बाद जब घोड़ा को छुड़ाया गया तो घोड़ा वो कहाँ गया था? वो ही घोड़ा कपूर के रूप में परिवर्तित हुआ। और आज सभी मंदिर पूजा स्थलों में कपूर जलाया जाता है, और कपूर जलाने के बाद हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसीलिए घर में रात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, इसके लिए आप एक कपूर जला दें, जो वो ऊर्जा समाप्त होकर के आपके घर में धर्म जागृति हो और रात को सोते समय सबका मन आनंद पवित्र रहे। घर के आसपास कचरे जमा होने ना दें। 7 नंबर की जो उपाय है, घर के आसपास कभी आप कचरे जमा होने ना दें, साफ सफाई रखें। 8 नंबर की जो उपाय मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि आप दिन रात माता लक्ष्मी के लिए परेशान रहते हैं, और वो लक्ष्मी अदृश्य है। लेकिन आपके घर में जो लक्ष्मी है, जो माँ बहने पत्नी है, वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और वो लक्ष्मी जब सूर्योदय के बाद तक सोई रहती है, तो जिस लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं वो लक्ष्मी उस घर के दरवाजे पे आकर के वापस चली जाती है और दोबारा आना नहीं चाहती। इसीलिए आपके घर में जो प्रत्यक्ष लक्ष्मी माँ बहने और पत्नी है, उनसे ये प्रार्थना करें। और सभी माँ बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें, जिससे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ कर दें, जल छिड़क दें, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवताएं पृथ्वी पे विचरण करने आते हैं। साथ में माँ लक्ष्मी भी आती है। माँ लक्ष्मी स्वच्छ पवित्र जगह देख करके वो आपके घर में प्रवेश कर सके। इसीलिए आप सुबह उठें, ये आपके घर में अद्भुत लाभ देगा। नंबर 9 की जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, आपके घर में अगर शौचालय है तो भूल कर भी पूर्व उत्तर दिशा में कभी ना रखेंगे, ना बनाएंगे। ये आपके धन को पानी की तरह निकाल देंगे, आप इससे बचें, ये बर्बाद करेंगे। और 10 नंबर की जो उपाय मैं बता रहा हूँ, तो 10 नंबर में आपके घर में अगर वृद्ध व्यक्ति है या कोई बीमार है या छोटा बच्चा है, बच्चा है रोएगा तो जरूर, लेकिन अधिक रोने से बचाएं। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है उस पर ध्यान न दें। कोई रोगी है, बीमार है, वो पानी मांग रहा है, घर के कोई व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहे,
आपके घर में बुजुर्ग है, वृद्ध व्यक्ति है, माताएं हैं, पिता है, दादा है, दादी है, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपके घर लक्ष्मी की वास नहीं हो सकती। इसीलिए मैं ऐसी छोटी छोटी 10 उपाय आपको बताया, जिसको आप एक एक करके प्रयोग करें और आप देखें कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, संस्कार में परिवर्तन होगा, जीवन सुखमय होगा। करें यह उपाय 10, लक्ष्मी रहेगी आपके बस। मित्रों, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के सामने में अगले वीडियो में। जय गुरुदेव, जय मां विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी।